हाय गाइस, वेलकम टू वेंकट फिटनेस। मैं आपका वेंकट हूं और आज का टॉपिक है अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? क्या ये कामगार है? मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आजकल एक हेल्थ ट्रेंड बन चुका है। कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, कंसंट्रेशन होता है वेट लॉस। बेसिक थीम ही होता है वेट लॉस। तो आईएफ डाइट को वेट लॉस के लिए ही ज्यादातर लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कुछ घंटों तक फास्टिंग करना, कुछ घंटों तक ईटिंग विंडो एक होता जरूर है। कितने मेथड्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो ये वेट लॉस में हेल्प करता है? क्या ये हर किसी को सूट करता है? मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है क्या? जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या नहीं, यही आज का टॉपिक है। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से लाइफ स्पैन में बढ़ोतरी होती है। कई सारे मेटाबॉलिक इश्यूज को हम कम कर सकते हैं, फैट बर्निंग सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, वेट लॉस जल्दी होता है, ऐसा बहुतों का मानना है। तो क्या ये सबको सूट करता है? ये तो व्यक्ति विशेष ही होता है। आपके किसी दोस्त को सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी करेगा। ये इसलिए है कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के 6 अलग अलग तरीके होते हैं। इन 6 प्रचलित तरीकों में से 4 कामदार तरीके हैं। तो आज ये 4 मेथड्स हैं क्या, किस तरीके को कैसा फॉलो करना है, कौन सा मेथड हमारे लाइफस्टाइल को सूट करेगा, हमारे एक्टिविटीज को सेट करेगा, यही आज का हमारा डिस्कशन है। पहला तरीका, बेसिक तरीका है 16/8, यानी कि 16 आवर्स हो गया फास्टिंग मोड, 8 आवर्स हो गया ईटिंग विंडो। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 से 16 घंटे के बीच 14 to 16 आवर्स फास्टिंग करके 8 से 10 घंटे का ईटिंग विंडो कर सकते हैं। अच्छा, 8 से 10 घंटे का ईटिंग विंडो है तो जो मर्जी में आया वो खा ले, गलत है। आपको एक चीज याद रखना होगा, आप कोई भी डाइट कर लो, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट हो, नहीं तो वेट लॉस डाइट हो सकता है या फैट लॉस डाइट हो सकता है। डाइट चाहे कोई भी हो, पर आपके कैलोरीज डेफिसिट में होना जरूरी है। फैट कंजम्पशन को हमें कम करना है। तो इस 16/8 को हमें ऐसा करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वजन 70 किलो का है, तो 70 किलो वजन के साथ अगर मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना हो, कैलोरी इनटेक पर डे का हिसाब 1600 से 1700 कैलोरीज पर डे ही होना चाहिए, तभी जाके वेट लॉस होगा। तो वैसा ही अगर आप कर सकते हैं तभी आप फास्टिंग कीजिए। ये 14 और 16 घंटे का आपका जो फास्टिंग पीरियड है, इसका मर्द और औरत में थोड़ा अंतर है। 16 घंटा मर्द फास्टिंग कर सकता है, पर औरत अगर कर रही हो तो 14 से 15 घंटा ही बहुत होता है, क्योंकि इनको घर में कई काम होते हैं और ऐसी हालत में इनके कैलोरीज जल्दी बर्न होते हैं। तो ये जो है अपने फास्टिंग के 1 घंटे का विंडो जो है उसे कम कर सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है, कई लोग सुबह सुबह जागते ही बिस्तर से उतरते ही कॉफी पीते हैं। मैं कॉफी नहीं पीऊं तो दिमाग काम नहीं करता, चाय के बगैर दिन शुरू नहीं होता, अरे मैं बिस्तर से पैर ही नहीं उतारता। तो क्या ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर ये करें तो 16/8 ये कैसे करें? तो आप सुबह 10 बजे के बाद यानी 11 बजे शुरू करें और शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपके सारे मील्स कंप्लीट कर लें। आपको जो 1700 कैलोरीज कंज्यूम करने थे वो 8 बजे के अंदर कंप्लीट कर ले। तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 10:30 बजे तक आप कुछ भी मत लीजिएगा। तो सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत जिनको है वो क्या करे, इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करे, वो भी करे। इनको सुबह सुबह 6 या 7 बजे जागने की आदत होती है, जागते ही कॉफी चाहिए। क्या करे तब? 1 कप कॉफी पी लीजिए, कुछ भी हो। 0 कैलोरी बेवरेजेस आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो कॉफी हो, ग्रीन टी हो, या फिर लेमन जूस पी सकते हैं, चाय की चुस्की लगा ले, कुछ भी पी सकते हैं, वो पी ले। फिर एकदम 11 बजे लंच कर ले। ऐसा करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका ब्रेक नहीं होता है। तो ज्यादातर इस मेथड को फिटनेस एक्सपर्ट मार्टिन बेक्रॉन ने खोज निकाला। मार्टिन बेक्रॉन ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसे 16/8 के विंडो में प्लान करके आपके बीएमआर के हिसाब से दिन में आपको जितने कैलोरी चाहिए उससे थोड़े कम, यानी कि 1600 या 1700 कैलोरीज के हिसाब से इस मेथड को डिजाइन किया है। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेथड नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, इसे 5:2 कहते हैं। 5:2 का मतलब क्या है, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। 5 दिन में 70 किलो वजन का इंसान जो 1700 कैलोरी का इंटेक ले रहा है, 5 दिन तक वो लेगा, और बाकी के 2 दिन वही इंसान
दूसरे जो 1700 कैलोरी इंटेक लेते हैं उनसे 500 से 600 कैलोरी 2 दिन तक कम लेगा, यानी कि 1100 से 1200 कैलोरी बाकी के 2 दिन वो लेगा, यानी कि 5 दिन तक वो 1700 कैलोरी ही लेगा। उसे कैसे लेना है? इसके वजह से फैट बर्निंग सिस्टम फास्ट होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, हम जानते हैं ना। तो इस पैटर्न को कैसे डिजाइन करना है? अब 7 दिन है हमारे पास, तो 7 दिन में पहला दिन नॉर्मल ईटिंग, यानी कि 1700 या 1600 कैलोरी हमने ले लिया। दूसरे दिन फास्ट डे यानी फास्टिंग डे, कितने कैलोरीज कम करने हैं? 500 से 600 कैलोरी हमें कम करना है। फिर तीसरे और चौथे दिन नॉर्मल इंटेक 1600 या 1700 कैलोरी। अब पांचवें दिन फिर से फास्टिंग डे, यानी 500 या 600 कैलोरी कम करने हैं। छठा दिन और 7वां दिन नॉर्मल इंटेक। इस रूटीन को करने से क्या होता है सुनिए। ये जो लेते हैं कैलोरीज रेगुलरली 1600 से 1700 हमने पहली मेथड में देखा था ना, उससे भी इस मेथड में फैट बर्निंग सिस्टम फास्ट होता है, यानी वेट लॉस बेहतर होता है। पर एक बात आपको यह याद रखना है, आपके खाने के अंदर शुगर्स को और फैट्स को कम जरूर रखिएगा। क्वालिटी फूड, अच्छी प्रोटीन लेने से आपका मसल लॉस नहीं होगा, मसल को सेव कर सकते हैं, सिर्फ फैट लॉस और वेट लॉस ही होगा। और समझिए आपने जो मन में आया खा लिया। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग मन मर्जी कर लेते हैं, 10 घंटे 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, बाकी के 8 से 10 घंटे मन मर्जी खा लिया, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हाथों में हो जाएगा, पैरों में हो जाएगा, कमर में हो जाएगा, पेट रह जाएगा। यह बात याद रखिएगा। अब तीसरी मेथड की बात, दैट इज ईट स्टॉप ईट। तो इस ईट स्टॉप ईट वाली मेथड को कैसे फॉलो करना है सुनिए। तो पहले हमने 7 दिन में 5 दिन तक 1700 कैलोरीज लिया है। फिर 2 दिन हमने 500 या 600 कैलोरी इस 1700 कैलोरी में से कम किया है। अब इस मेथड में जो है 7 दिन के रूटीन में 5 दिन आपके हो गए खाने के दिन, नॉर्मल ईटिंग डे 1700 कैलोरी, 2 दिन उपवास के दिन, यानी कि 2 दिन यानी 48 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे। इसे आपको कैसे डिजाइन करना है सुनिए। डे 1 नॉर्मल ईटिंग, डे 2 फास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आज शाम को 7 या 7:30 बजे अपना डिनर कंप्लीट करके दूसरे दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। तो इस पीरियड में, इस फास्टिंग पीरियड में आपको ठोस खाना जो है आपके शरीर में ना जाए। ओनली लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉफी, ग्रीन टी, रेगुलर टी, एनी 0 कैलोरी बेवरेजेस, ओके, ORSL पी लीजिए, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। फिर तीसरे दिन और चौथे दिन नॉर्मल ईटिंग 1700 कैलोरीज, 5वें दिन फिर से फास्टिंग, छठे और 7वें दिन नॉर्मल ईटिंग। आप समझ गए ना। दूसरी मेथड में जो है 500 या 600 कैलोरीज हमने कम करके लिया। अब लेडीज ने 500 कैलोरीज और जेंट्स ने 600 कैलोरीज सेकंड मेथड में कम कर दिया। थर्ड मेथड में हम लोगों ने क्या किया, 2 दिनों को, कैलोरीज कम करने वाले उन 2 दिनों को फास्टिंग डेज में बदल दिया। कौन सा मेथड आपको सूट करता है ये आप जांच लीजिए, डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। कई लोगों के लिए 24 घंटे का फास्टिंग बहुत मुश्किल है। अगर उन्हें लगता है कि यह मेथड उन्हें सूट करेगा तो आदत कैसे डाले। पहले 14 से 16 घंटे फास्टिंग करने का एक प्लान बना ले। धीरे धीरे जब शरीर को इस चीज की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद फिर 16 घंटे को 18 घंटे तक या 20 घंटे तक आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है सुनिए, फैट बर्निंग सिस्टम फास्ट हो जाएगा। लास्ट मेथड इज वॉरियर डाइट प्लान। इसे सोल्जर मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में सिर्फ 2 मील्स ही होते हैं। सुबह 4 बजे को एक मील, इस मील में 1 गिलास दूध या कुछ फल या कुछ सब्जियां, इतना ही। फिर शाम को 4 बजे तक खाना बंद। बीच में आपको भूख लगे, यानी कि भूख की थोड़ी बहुत एहसास हो, तो पानी या कॉफी या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आप ले सकते हैं। फिर शाम को 4 बजे देखिए, भरपेट आपको खाना है। गुड प्रोटीन सोर्सेज, चाहे वो मटन हो या बीफ या फिर चिकन या अंडे, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, साथ में बहुत सारी सब्जियां। फिर शाम के 4 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक खाना बंद। सिर्फ 2 मील। बेसिकली ये प्री कंपटीशन से पहले बॉडी बिल्डर्स या फोटोशूट से पहले 6 पैक्स दिखाने के लिए इन सब चीजों में काम आता है। तो ये टोटली 4 इफेक्टिव मेथड्स हर इंसान में अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने मैंने कोई डाइट प्लान फर्स्ट मेथड ट्राई किया, मेरा 5 से 6 किलो कम हुआ, पर मेरा दोस्त का या आपका 5 से 6 किलो कम होगा इसका गारंटी नहीं है।
आपको सूट करेगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। आपको सूट होना है या आपको सूट करता है कि नहीं चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी डाइट कर लीजिए, केटोजेनिक डाइट ही क्यों ना हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले बेसिक डाइट आपको फॉलो होना होगा। बेसिक बैलेंस्ड डाइट आपको करना होगा 1 हफ्ते के लिए या 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट में बॉडी फंक्शनिंग कैसा है, बॉडी रेस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, क्योंकि जब भी फास्टिंग डेज आएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बारे में जाने बिना आपने शुरू कर दिया, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है। नहीं तो देखिए अचानक से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, कभी कभी बहुत कमजोरी का महसूस होना होते हैं। कई लोग 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं। इसलिए पहले बैलेंस डाइट, फिर लो कार्ब डाइट, उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको जो मेथड सूट करता है वो मेथड कीजिए। इस मेथड को करते वक्त एक बात जरूर याद रखिएगा, जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए। 8 घंटे खाने को है तो जो मन में खा लिया, नहीं चलेगा। जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, ऑयल फूड्स को, फैटी फूड्स को अवॉइड करके प्रोटीन इंटेक ज्यादा लीजिए। गुड प्रोटीन और क्वालिटी फूड लेने से मसल लॉस नहीं होगा, मसल सेव होगा। कुछ लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, सीरियसली मसल बिल्डिंग वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ करना चाहते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। 100% लिख लीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से वेट लॉस ही होता है, मसल बिल्ड करना इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हेवी स्टिमुलेंट एक्सरसाइज करना जरूरी होगा। हर 2 से 3 घंटे में खाना होगा, ग्लाइकोजन लेवल्स कम ना हो, इसलिए हर 2 घंटे में मील लेना होगा, और ऐसे करने से जो है मसल गेन होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, वर्कआउट परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग केवल वजन कम करने में सहायक है या फिर वेट लॉस में सहायक होगा, मसल बिल्डिंग में नहीं। तो गाइस, कई लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछा है, तो मैंने ये टॉपिक उठा लिया। सो आई विल हेल्प यू लाइक दिस। सो गाइस, सी यू सून।